रितेश और काजल की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं रितेश और काजल की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है। तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले और दूसरे भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। वहाँ काजल के भैया भाभी काजल के आ जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि काजल की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर काजल की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो काजल के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था। उसे बीपी की दवाई दे दी। तब अगले दिन काजल की बड़ी दीदी, जो कि कजन दीदी थी, आई और काजल को देखते ही पहचान गई कि यह खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3 से 4 दिन बाद ही रितेश वहाँ आया तो उसे यह खुशखबरी बताई। तब रितेश कहता है कि अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो। जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आ जाऊंगा। अभी तो मैं किसी को घर में बताकर नहीं आया। रितेश के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे रितेश और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगर रितेश वापस लौट गया, काजल को भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब रितेश भी आया था और सबके समझाने पर काजल को संग ले गया था। अब रितेश के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वह 8 से 10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1 से 2 दिन बाद ही वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और रितेश से कहा कि इसे छोड़कर आ। रितेश उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह काजल की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। काजल ने कई बार फ़ोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार रितेश टाल देता था। तो रितेश खुद फ़ोन करता था, ना ही उसे लेने आता था। काजल फ़ोन करती, कभी बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आ गया जब काजल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब रितेश भी आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फ़ोन करके काजल की भाभी ने रितेश को बुलाया। तब रितेश डॉक्टर की छुट्टी देते ही काजल को संग लेकर चला गया। सबके समझाने पर भी नहीं माना। बोला, तुम्हें फ़ोन आते रहेंगे, छोड़कर अगर गया तो, इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। रितेश काजल को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने काजल के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया और बोलने लगे कि इसे क्यों लाया वापस, इसको छोड़ कर आ, यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। रितेश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जीत करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी छोड़कर कैसे आऊँ। कुछ दिन रुको, मैं खुद ही छोड़ाऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें काजल सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया कि बहुत हुआ इनके आगे झुकते। क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की ज़रूरत है, क्या रितेश को नहीं है? पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। इसलिए रितेश के पड़ोसी दोस्त बने कहा कि किराए के मकान में रख दे इसे। फिर रितेश एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया काजल को वहाँ। यह रितेश की एक चाल थी। कोई काजल से प्यार नहीं था, पर काजल हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते इतने छोटे बच्चे, और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं था। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी काजल हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन रितेश की गर्लफ्रेंड का भाई आया रितेश से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था रितेश को समझाने की कि इसे छोड़ा और रितेश का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह रितेश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो रितेश उसे दूर ले गया, जहाँ से
काजल को कुछ भी सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई उनकी बातों में ही। जब काजल चाय नाश्ता देने गई तो काजल के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें रितेश उससे काजल को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था कि बेकार कचरा गले पड़ गया है, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो अब कभी का धक्का मारकर इसे निकाल देता और अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन किया था कि वो आकर रितेश को समझाए। रितेश उसकी कोई बात भी नहीं टालता है, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब काजल को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों रितेश उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर काजल पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, सभी कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। काजल का कौन है जो उसकी बात सुने, क्योंकि उसकी माँ तो कब की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकता है, दूसरा कौन है जो उसके दुख सुख को बांटे। वह कहे भी तो किससे कहे, बेचारी हमेशा चुप रहती। जब रितेश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। रितेश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता था, जूतों से पीटता था, इतना मारता था कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते और नील जम जाती। शरीर पर सब चुपचाप सहने के अलावा वह क्या करती। रितेश इससे भी नहीं चूकता, उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता और घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता कि निकल जा मेरे घर से। पर काजल मार खा कर भी घर नहीं छोड़ती, अपना पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि काजल वापस पीहर आ जाए या उसका तलाक हो जाए, इसलिए हर जुर्म सहती, रोती, चिखती, चिल्लाती। कभी कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो रितेश उस पर इल्ज़ाम लगाकर, और अगर पुरुष होता तो वह काजल को गाली देकर कहता कि यह इसके साथ नाजायज़ संबंध रखती है, इसलिए यह तो छुड़ाने आया है। और महिला होती तो कहता कि इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज़ की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता कि तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख, बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई और कुछ भगवान ने उसकी सुनी। फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। रितेश की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि रितेश काजल को क्यों मारता पीटता था। रितेश ने अपनी गर्लफ्रेंड से संबंध बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह काजल को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब रितेश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब रितेश ने दवाइयों का सहारा लिया काजल को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर काजल पर होने लगा। काजल पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता कि क्या समय हो गया है। इससे भी काजल नहीं मरी तो अब उसने काजल को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, ना कोई खर्चा पानी घर पर देता था। हार कर काजल को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब काजल और रितेश के रिश्ते की बलि का समय आ गया।
जब काजल कोर्ट में पहुंची तो रितेश बहुत खुश था। उसको लगा कि अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चारी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर काजल भी अब हार चुकी थी। उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था कि शायद कभी तो रितेश के मन में उसके लिए प्यार जग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर वह यह नहीं जानती थी कि रितेश का प्यार वो नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन बेचारी काजल इस उम्मीद में ही थी कि रितेश एक न एक दिन उसको प्यार जरूर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार रितेश और काजल की तलाक हो ही गई और काजल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। काजल अपने पीहर भी नहीं गई क्योंकि काजल के माँ के जाने के बाद उसके पीहर में काजल का कोई नहीं था जो उसकी तकलीफ़ को समझे। अब काजल कैसे भी मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। दोस्तों, काजल की एक कहानी सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। काजल के साथ बहुत ही गलत हुआ, जो आजकल की लड़कियों के साथ भी होता है। इसलिए माता पिता को हमेशा लड़के और उसके घर वाले की जांच पड़ताल करके ही अपनी लड़की की शादी करनी चाहिए। दोस्तों, काजल की ज़िंदगी बर्बाद करने में किसका किसका हाथ है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे